हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। टुडे वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 13.4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। वन मोर थिंग्स कि आप जब भी हमारा लेक्चर्स आप देखते हो, कापी और पेन आपके पास होना चाहिए। और ऑल टुगेदर वी हैव टू डिस्कस या वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चंस के जो सोल्यूशंस है आप करते रहा करिए। बाकी बिल्कुल इजी वे में आपको एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन बताया जाता है, तो आप लोग उसे बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। और इसी तरह से हम लोग पूरा आपका मैथ्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एवरी क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, ठीक है। सभी जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं सभी चैप्टर्स के हम लोग कवर करेंगे। प्लेलिस्ट में आपको अदर वीडियोज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज वीडियोज हैं। और इसके बाद मैं एक्सरसाइज वाइज भी मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। अभी अवेलेबल नहीं है बट जल्द आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 मंथ में आप पूरा चाहे तो पूरा मैथ्स रिवाइज कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में फ्रेंड्स में ग्रुप्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए मैंने ग्रुप्स भी बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द टुडे सेशन। First question is that the radius, question number 4, okay, the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. मीन्स फर्स्ट केस में आपका जो रेडियस है स्फेरिकल बैलून का उस 7 सेंटीमीटर रहने वाला है, और सेकेंड केस में जब इसमें हमने थोड़ा सा और एयर पम्प्ड कर दिया तो इसके साइज़ इंक्रीज हो गई। तो साइज़ बेसिकली कैसे इंक्रीज होगी, बेसिकली उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है। और दिस इज ड्यू टू द रेडियस इंक्रीज इन रेडियस। पहले रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर था, अभी आपका रेडियस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। हमें यहाँ पर सरफेस एरिया को कंपेयर करना है दोनों ही केसेस में, जब उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और जब उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। क्या होता है फार्मूला स्फीयर के लिए, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है आप सभी लोग बताएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन एज 22.7 एंड द वैल्यू ऑफ आर इज इन द फर्स्ट केस 7 सेंटीमीटर एंड इन द सेकेंड केस 14 सेंटीमीटर, ओके। कुछ नहीं करना आपको, दोनों ही केसेस में अलग अलग आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेना है। पहले वाले केस में हमने बात किया कि यहाँ पर रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और सेकेंड केस में रेडियस हमारा होगा 14 सेंटीमीटर। बस आप वैल्यू पुटअप करते जाओ, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर तो 7 इंटू 7, और यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई। हम यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है क्यों पुटअप नहीं कर रहे हैं मैं आपको आगे अभी समझाने वाला हूँ। 14 इंटू 14। अभी आप मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, यही हमारी जो मतलब हमारे जो हम गलती करते हैं ना, हमारा क्वेश्चन लेंदी क्यों हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन जो करते हो ना स्मार्टली करो उसको। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें रेशियो बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। मतलब पहले 7 सेंटीमीटर रेडियस के लिए जितना सरफेस एरिया होगा उसका रेशियो निकालना है। जब रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया उस टाइम पे कितना सरफेस एरिया होगा स्फेरिकल बैलून का, ठीक है। तो रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं। मतलब इस पूरे की डिवाइड आपका ये पूरा हो गया। मैं यहाँ पर वापस से लिख दूँ, देखो ध्यान से, 4 पाई इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड में हो गया 4 पाई इंटू 14 इंटू 14। अब देखो यहाँ पे 4 कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट, रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप पाई की वैल्यू पुट मत करो। यहाँ पे देखो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप मल्टीप्लाई मत करो, पहले आप ऐसे वैल्यू पुट करके रेशियो आप जब कैलकुलेट करने जाओगे ना ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा ना फाइनली उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ऊपर जो है यहाँ पर 1 1 1 1, तो ये 1 हो गया ओवरऑल। नीचे यहाँ पर देखो 1 1, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, फाइनली यहाँ पर
4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड रेशियो 1:4, 1/4 या 1:4 एक ही बात है। ये हमारा रेशियो हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, आगे चले फिर इसके बाद हम लोग रिपीट करने की ज़रूरत है, ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। पहले केस में जितना रेडियस है वहाँ पे आपने निकाल लिया सरफेस एरिया। स्फीयर के लिए होता है फार्मूला 4πr², आर की वैल्यू आप पुट कर दो। ठीक है, 4 और पाई कांस्टेंट है। सेकंड केस में भी आपने 4 पाई और रेडियस 14×14, r² है, 14×14 आपने कर लिया। दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है यहाँ पर है। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है 1:4 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 cm. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 cm square. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर देखो आप, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कास्ट दी गई है 16 रुपये। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है कितनी है, ये 16 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हमें पहले निकालना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कास्ट कितनी होगी। 16 में हम 100 से डिवाइड कर देंगे, इतना रुपए हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। और यहाँ पे जो सरफेस एरिया आप अभी कैलकुलेट करने वाले हैं, बेसिकली बाउल आपका इस तरह से होगा, मतलब ये वाला पार्ट खुला रहेगा, ये सर्कुलर पार्ट ये हमें नहीं कवर्ड करना है, यानी ये पार्ट खुला हुआ है। हमें यहाँ पे इनर में ये पेंटिंग करनी है, टिन प्लेटिंग करनी है ये वाला। और इसका रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस हर जगह सेम होता है। कितना रेडियस दे रखा है, सॉरी डायमीटर दे रखा है, इनर डायमीटर। तो उसका आप हाफ कर लीजिए 10.5 का, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक, हमें केवल यहाँ पर ये निकालना है सरफेस एरिया। बेसिकली जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ना, ये पूरे हेमिस्फीयर का जस्ट हाफ होता है। तो इसके लिए कितना होता है फार्मूला सरफेस एरिया का, 2πr²। जब ये वाला पार्ट हमें ऐड करना होता है, जब ये वाला पार्ट होता है, क्योंकि बाउल है, कटोरा है, उसका ऊपर वाला ढक्कन खुला होता है, कहीं पर अगर ऊपर वाला भी ढक्कन है, कवर्ड है, तो ये सर्कुलर पार्ट हो गया ना, ये वाला रेडियस सेम रहेगा r ही, तो इसके एरिया हो जाएंगे πr²। फिर उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया वहाँ पर 3πr² कैलकुलेट हो जाता है। बट यहाँ पर जो बाउल है उसके लिए हमें 2πr² ही यूज करना है सरफेस एरिया कैलकुलेट करने पे। रेडियस हमारा ये हो गया, वैल्यू पुट कर लेंगे, और जितना सरफेस एरिया आएगा ना उसमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कास्ट में पता चल गया इतना है। तो जितना सरफेस एरिया टोटल आएगा ना उसमें इस कास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो है हेमिस्फेरिकल बाउल के लिए टिन प्लेटिंग की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं फाइनली। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे 2πr²। 2πr², 2 पाई की वैल्यू आपको पुट करना है 22/7। r² कितना हमने हाफ करने पे कितना यहाँ पर आया था, 5.25 आया था। 5.25 मल्टीप्लाइड बाई 5.25। यहाँ तक सभी को क्लियर है। आगे देखो आप, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 में जाएगा नहीं डिवीजन, फिर हमने डेसिमल यहाँ पे लगा लिया, 52 मिल गया, 7 से बचा 49, 3 बचा 35, और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो फाइनली यहाँ पर कितना आ गया 0.75। ध्यान से देखो आप, अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बाकी तो आप कैलकुलेशन करते रहो, काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमें कैसे करना है कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से। ध्यान से देखो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो करके, 1.50, 0.75 का डबल कर देंगे तो कितना आएगा 1.50। समझ में आ गया सभी को। फिर यहाँ पर देखो आप 22 से और इसका आप मल्टीप्लाई कर दो ईच अदर, देखो कितना होगा। या फिर 22 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो पहले, इससे बाद में कर लेना। ठीक है, हम क्या करते हैं 22 का पहले इससे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 0 आप कट कर दो, 1.5 ले लो यहाँ पे आप, तो हम 15 का टेबल वहाँ पे पढ़ लेंगे, ईजिली वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 22 से मैं 5.25 पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 2 का करेंगे 5 में, यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर देखो यहाँ पर 0 5
फिर 0 वापस, यहाँ पे 1 ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा देखो करके। 0 हो गया, 5 हो गया, वापस 5 हो गया, 1 1। डेसिमल कितने पॉइंट पे है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, मतलब यहाँ पे लग जाएगा 2 पॉइंट पे डेसिमल। तो 115.50, 115.50। और अभी इसमें मल्टीप्लाई करना बचा है कितने का, 1.5 का। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखो आगे। 15 का आप टेबल पढ़ो, यहाँ पे 0 हो गया। अगर आपकी इच्छा करे आप 1.50 से कर लो, आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पर आपको डेसिमल 2 डिजिट तक देखना पड़ेगा। अगर आप 1.5 से करते हो मल्टीप्लाई, ये 0 छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर डेसिमल भी आपको केवल 1 पॉइंट ही फाइनली जब हम उसमें ऐड कितने पॉइंट पे डेसिमल लगाना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप चाहो तो 0 हटा दो, 1 यहाँ पे बचा, 1 यहाँ पे बचा। तो जो फाइनली हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा 115.5 में 1.5 से, उसमें हम 2 प्लेस पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। समझ में आ गया? कोई भी कन्फ्यूजन होगा मैं अलग से आपको समझा दूंगा इस चीज़ को। देखो यहाँ पे 15 का करेंगे, 5 में 75 होता है, ठीक, 7 कैरी हो गया। फिर 15 का करेंगे, 5 में 75 होगा, और उस 75 में 7 कैरी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 82। फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा कैरी हमारा। फिर 15 का करेंगे 1 में तो 15 रहेगा, 8 कैरी है तो हो जाएगा 23। अब यहाँ पे हमारा 2 हो गया कैरी। फिर 15 का करेंगे हम 1 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 15, और 2 कैरी है तो हो जाएगा 17। अब देखो यहाँ पर हमने 0 कट कर लिया था, यहाँ से 0 कट कर लिया। अगर ये 0 आप लेते अगर यहाँ पे ना, तो आपको यहाँ पे 2 0 ऐसे बढ़ाना पड़ता है, और फाइनली हमें कितने स्थान पे डेसिमल लगाना पड़ता है, 2 इसमें 2 इसमें, यहाँ पे लगाना पड़ता है। अगर आपने 0 कट कर दिया तो ये 0 में यहाँ पे नहीं लिखेंगे अभी, यहाँ पे बचा 1 डेसिमल, यहाँ पे बचा 1 स्थान पे डेसिमल, 1 प्लेस पे डेसिमल, फाइनली 2 हो गया ना, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 2 स्थान पे डेसिमल, 2 पॉइंट पे डेसिमल। आंसर हमारा उतना ही आता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई टोटल सरफेस एरिया, या फिर सरफेस एरिया आप बोल दो, जो हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल है उसका इनर सरफेस एरिया कैलकुलेट हो गया। समझ में सभी को आ गया? 173.25 मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें हमें 16/100 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कास्ट है 16 रुपीज़ होगी। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कास्ट कितनी होगी, 16 में 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 16 की कास्ट है ना, हमें 1 का चाहिए, तो 16 में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 173.25 में 16/100 से। मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सो टोटल कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, ऐसा आप लिख लेना यहाँ पे। तो 173.25 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16/100 से। क्या करते हैं यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, और उसके बाद पूरे में हम 100 से डिवाइड कर देंगे। चलो करके देखते हैं। यहाँ पर 16 5 से 80 होता है, 8 हो गया हमारा कैरी। फिर 16 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, आप अलग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 32, 32 में 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 40, हमारा 40 हो गया यहाँ पर कैरी। फिर 16 का 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा 48। आप लोग भी करते रहेंगे, ठीक है। 48 में 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 52, और अब यहाँ पर जो है 5 हो गया हमारा कैरी। फिर हम 16 का करेंगे 7 में, तो कितना आता है 112, 112, ठीक है। 5 कैरी हमारा हो गया, कितना गया 117, 7 हमने यहाँ पे लिख लिया, और कैरी कितना हमारा हो गया 11 हो गया। फिर 16 1 जा 16 हो जाएगा, फाइनली यहाँ पर 1 में करेंगे, और इसमें 1 हमें कैरी 11 हमें कैरी ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। डेसिमल कहाँ पे लगाना है हमें, यहाँ 2 पॉइंट पे, यहाँ पर एक भी पॉइंट पे नहीं है, तो यहाँ पे लगा देंगे। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2772 रुपीज़। ये हमारा यहाँ पर फाइनली आंसर हो गया।
तो जो हमारा बाउल दिया गया है हेमिस्फेरिकल शेप का, उसको पूरा 10 प्लेटिंग करने में 2772 रुपये इतनी टोटल कास्ट में पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कास्ट है 16 रुपीज़ है। यहाँ पर जो है कितना, कुछ गलत हुआ क्या यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर 100 से डिवाइड भी करना था ना, ये छूट गया था। एक मिनट, ये जितना भी आया है ना, इसमें भी 100 से डिवाइड भी है, इसमें भी 100 से डिवाइड भी है। वही मैं कह रहा हूँ, ये कास्ट कुछ ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। 100 से डिवाइड है, इसका मतलब यहाँ पर 2 स्थान पे डेसिमल लग जाएगा। 27.72 रुपीज़। ठीक, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। कोई भी आपको डाउट्स लगे ना, आप तुरंत कमेंट कर दिया करना। कभी कभी मैं थोड़ा छूट जाता है चीज़ें कैलकुलेशन में, यहाँ पर थोड़ा स्पेस भी कम है। बाकी फाइनल जो आंसर होगा ना, उसे एक बार हम मैथ्स जरूर करवा लिया करेंगे। क्या आंसर पूछा है, कैसे निकालना है, एक बार जरूर उसको हम, जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हो ना, एक बार उसको आप रिविजन या इस बार उसको फिर से देख लिया करो आप, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। जैसे यहाँ पर 100 छूट गया था। ठीक है, तो 27 देखो, मैंने यहाँ पर मुझे कैसे समझ में आया, यहाँ पर मैंने देखा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है 16 रुपये है, तो ये कितना है, 100 का डबल नहीं है, डबल से थोड़ा कम है। इसका मतलब जो 16 रुपये कास्ट है उसका डबल करेंगे 32, थोड़ा उससे कम कास्ट होना चाहिए। ऐसे मैंने एक अनुमान से बताया आप सभी को। और यहाँ पर 2000 कैसे आ जाएगा, तब मुझे समझ में आया कुछ गलत है यहाँ पे हो रहा है। तो आप भी ऐसे चेक कर लिया करना। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फाइनली आंसर हो गया 27.72 रुपीज़। एक क्वेश्चन यहाँ पे और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियो, और मैं पूरा मैथ्स आपका इन ईजी वे मैं बिल्कुल कवर करा दूंगा। उसके बाद मैं टेस्ट भी आपके पर्टिकुलर अलग से, उसके लिए मैं आपका सेशन स्टार्ट करूंगा फिर लाइव आकर के, और इसके बाद एक रिवीजन पार्ट में अलग से चलाऊंगा, जहां पर एक एक्सरसाइज हम या फिर कम से कम 2 एक्सरसाइज कोशिश करेंगे जल्दी एक लेक्चर में पूरा करेंगे उस वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे 1 हफ्ते या 10 दिन में पूरा आपका मैथ्स कवर करेंगे। इस तरह से मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे हम एक करके जितना भी है क्वेश्चंस, उनको हम 3 या 4 क्वेश्चन लेकर के एक लेक्चर में ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे ना, मैं आपको उसी में क्वेश्चन में ही बताते चलूँगा, तो आप उसे भी नोट डाउन करते चलिएगा अपनी कॉपी, अपनी बुक में। ओके, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। एक यहाँ पर ऐसे स्फीयर दे रखा है, और स्फीयर के लिए सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4πr², वेयर r इज द रेडियस, पाई की वैल्यू 22/7 और 4 हमारा कांस्टेंट हो गया। ये आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr² इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। सरफेस एरिया गिवन है आपको, फार्मूला आपने लिख लिया, दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, r² चाहिए। पाई की जगह हम लिख लेते हैं 22/7 इंटू r², और ये कितना हो जाएगा 154। r² हमें कैलकुलेट करना है पहले, बाद में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमें r की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम r² इधर छोड़ देते हैं, बाकी को सब उधर लेके जाते हैं। 7 यहाँ पे डिवाइड है, तो ये जो है 154 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 22 r² में मल्टीप्लाइड है, तो उधर जाएंगे, इक्वल की दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरे साइड में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों डिवाइड में हो जाएंगे। 4 × 22। अभी आपने मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, पहले इनको हम थोड़ा सा ईजी करते हैं। देखो कैसे ईजी करेंगे, ध्यान से देखो। 22 में अगर आप 7 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 154। मतलब 22 के टेबल में 7, 22 7 जा करेंगे तो 154 आएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, अभी हमें मल्टीप्लाई मत करना भैया, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर क्या बचा 7 × 7, और नीचे क्या बचा 4, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे 2 × 2। अब हमें यहाँ पर चाहिए r का मतलब हो गया हमें दोनों साइड में, आप नीचे लिखोगे फिर ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, इधर का आप लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये r हो जाएगा।
स्क्वायर रूट आप लोग समझते हो ना, दो दो का पेयर बनना चाहिए। जैसे आर स्क्वायर है, आर इंटू आर, दो का पेयर बन गया ना, तो एक आर बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ऐसे यहाँ पे देखो ये दो का पेयर है ना, तो ऊपर 7 बचेगा ये स्क्वायर रूट लेने पर, और नीचे जो है 2 बचेगा। डिवाइड कर लो इसको आप 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा यहाँ पर फाइनली आंसर हो गया, रेडियस जो आपसे पूछा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आ गया। आपका जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है उसको इक्वल कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, सभी को एक साइड कर लेंगे कांस्टेंट वाले को, और आर स्क्वायर को एक साइड में कर लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है, थोड़ा सा कुछ कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। इसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे यहाँ पर पेयर बनाएंगे दो दो का, और वहाँ से फिर एक एक पेयर, वहाँ से एक एक हम वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट। आपकी इच्छा करें इसको आप 49 लिख दो, नीचे आप 4 लिख दो, फिर आप अलग से 49 का स्क्वायर रूट देखो 7 होगा, 4 का देखो स्क्वायर रूट 7 होगा, 2 होगा। ये अब डिवाइड करने मत लग जाना, ठीक है। फाइनली जब स्क्वायर रूट आप यहाँ पे हो सकता है ना, तो आप स्क्वायर रूट यहीं पे ले लो, ठीक है। लास्ट में आप यहाँ पे डिवाइड करना आ करके। सभी को समझ में आ गया? तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ में आप सभी लोग चैनल से जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे इस चैनल पे 9, 10, 11 और 12 चारों ही क्लासेस के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यूजफुल लेक्चर्स इसी तरह से अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। एक बार ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना करके मैं लेक्चर्स डाल दूंगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट लेक्चर्स यू आल्सो या योर प्रिपरेशन विल आल्सो बी वेरी यूजफुल, वेरी गुड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो आप बिल्कुल ईजिली आप पढ़ो, कोई भी प्रेशर आपको नहीं लेना है। और ना ही मैथ्स का जो एक खौफ होता है ना कुछ बच्चों में कि मैथ्स तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, या इसमें तो हम कर ही नहीं पाते हैं। साइंस को लेकर के भी ऐसे होता है, बहुत सारे बच्चों में साइंस को छूना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी मैथ्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर साइंस के लेक्चर्स आप देख लेना, ओके। प्लेलिस्ट आपको सभी की मिल जाएंगी अलग अलग चैप्टर वाइज, और एक्सरसाइज वाइज मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।